बिहार के लोग देश भर में काम करते हैं और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर काम करते हैं। बिहारी कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं रखता और केसीआर आईएएस अधिकारियों पर, जिन पर भी अच्छे आईएएस या आईपीएस अधिकारी जिन पर भरोसा वो करते हैं, उसको किसी जाति से, किसी राज्य से नहीं जोड़नी चाहिए। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो भारत के हैं। उनके बारे में इस तरह नफरत के भाव भाजपा निरंतर बिहारियों को अपमानित करते रही है और भारतीय जनता पार्टी की फितरत शुरू से रही है। क्योंकि भाजपा को चुनौती बिहार देता है, इसलिए बिहारियों के प्रति भाजपा जहरीले बोल बोलते ही रहती है। कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं के नाम और नामों में संस्कृत शब्दों से समस्या थी। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी या नेहरू परिवार के नाम पर थी। मुझे समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू को अपना उपनाम क्यों नहीं रखते हैं। डर और शर्म की क्या बात है? प्रधानमंत्री राज्यसभा में ये बात बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री जी को इस तरह से इस स्तर पर जाकर के बयान नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया, सब कुछ समर्पित किया, देश के लिए काम किया, उनके नाम से अगर कोई काम चलता है, कोई योजना चलता है, तो उसकी प्रतिकार नुस्खा नहीं होनी चाहिए। आपने पंडित दीनदयाल का नाम बदल लग दिया, स्टेशन का नाम, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। आपने अडानी के नाम पर स्टेडियम में पटेल साहब के सामने खड़ा कर दिया, किसी ने बात नहीं कही। लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पुराने उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से अगर कोई योजना चलाई तो इस पर आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। उपनाम क्यों नहीं रखते हैं लोग? राहुल गांधी रखते हैं, राहुल नेहरू क्यों नहीं रखते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि 100 रखते हैं, मोदी रखते हैं तो मोदी क्यों नहीं रखते हैं, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। गांधी तो इंदिरा गांधी जी थे, तो अपनी दादी का नाम अगर कोई गांधी रखना है तो क्या दिक्कत है? गांधी का सम्मान है देश के अंदर में। किस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई गई, कौन थे वो लोग? एक प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 356 का 50 बार उपयोग किया और वह नाम है इंदिरा गांधी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुनी, जिसे पंडित नेहरू ने सबसे पहले 356 का प्रयोग करते हुए गिरा दिया। बिहार की सरकार को अपदस्थ करने वाली सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सुंदर सिंह भंडारी बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, बिहार की चुनी हुई सरकार को पदस्थ की थी। आकलन तो कर लेनी चाहिए था पहले प्रधानमंत्री जी को कि आप अल्प समय में कितने बार प्रेसिडेंट टूल आप किन किन राज्यों में लगाए हैं, बिहार के अंदर कितनी बार आपने लगाई है, उनको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए था। यह भी उनके मुखार बिंदों से शब्द आने चाहिए थे।